क्या शाहरुख खान घर वापसी कर रहे हैं? क्या शाहरुख खान सनातन धर्म के संस्कारों को जीने लगे हैं? क्या सनातन धर्म और उसके संस्कार ही हर मानव का स्वाभाविक लक्ष्य है? दोस्तों, बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान का जो मिजाज इधर देखने को मिल रहा है, उसमें ये बात झलक रही है कि शाहरुख खान घर वापसी के रास्ते पर तेजी से चल चुके हैं। यानी वे मुस्लिम से सनातनी होने के ट्रांसफॉर्मेशन के ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहे हैं और लग तो ऐसा रहा है कि जल्द ही ट्रांजिशन पीरियड यानी संक्रमण काल खत्म हो जाएगा और वे शुद्ध सनातनी के रूप में नजर आएंगे। हम ये कुछ तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं, उन्हें हम आगे आपके सामने रखेंगे। आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, ये वीडियो जरा गौर से देखिए। ये वीडियो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का है। यहाँ शाहरुख खान लोगों से मिल रहे हैं, उन्हें हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं। तभी सामने से अमिताभ बच्चन आते दिखते हैं तो वे तुरंत उनके चरणों को स्पर्श करते हैं। उसके बाद वे जया बच्चन के भी पैर छूते हैं। दोस्तों, अपने से बड़ों के पैर छूने का संस्कार सिर्फ सनातन धर्म और उससे निकले धर्मों में ही है, लेकिन इस्लाम में किसी भी व्यक्ति का पैर छूना तो छोड़िए, उसके आगे झुकना भी हराम माना जाता है। एक मुसलमान का सिर सिर्फ अल्लाह के आगे ही झुकता है, लेकिन शाहरुख खान ने मुसलमान होते हुए भी जिस तरह से अपने से बड़े अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के पैर छुए, उससे साफ हो गया है कि वे घर वापसी की तरफ यानी सनातन धर्म की ओर लौटने का मन बना चुके हैं। क्योंकि इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि भारत के लगभग सभी मुसलमानों की तरह शाहरुख खान के पूर्वज भी सनातनी हिंदू थे। और दोस्तों, जब कभी किसी मुसलमान के सनातनी संस्कार जोर मारेंगे और वो बाहर आएंगे तो वापसी का रास्ता अपने आप खुलता जाएगा। इसके लिए किसी तरह की जोर जबरदस्ती या ब्रेन वॉश नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, शाहरुख खान केवल अनंत राधिका की शादी अटेंड करने नहीं गए थे, वे शादी की हर रस्म को बड़े इंटरेस्ट के साथ देख रहे थे। एक वाकया ऐसा था जब शाहरुख सनातन के भाव से पूरी तरह से भर गए। उस वक्त नीता अंबानी बेटियों और बहुओं के लक्ष्मी और देवी रूप के बारे में लोगों को बता रही थी। आप भी सुनिए और शाहरुख खान के चेहरे का रिएक्शन देखिए। स्त्री पूजनीय है, वो जननी है, वो अन्नपूर्णा है, वो सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य लाती है। इसलिए हम धरती को माँ कहते हैं, नदिया को माँ कहते हैं और भारत को भी भारत माँ कहते हैं। स्त्री ज्ञान है, बल है, सुख है, शांति है। इसलिए वो सरस्वती है, शक्ति है, लक्ष्मी है। स्त्री ही अनंत की अनंत चेतना है। शाहरुख का चेहरा बता रहा है कि वे सनातन के प्रति श्रद्धा से भरे हुए हैं। दोस्तों, अनंत राधिका की प्री वेडिंग में भी शाहरुख खान ने जब अपनी परफॉर्मेंस दी थी तो शुरुआत में ही उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया था। शाहरुख खान ने सभी को जय श्री राम बोला। उसके बाद शाहरुख खान ने 3 हिंदू देवियों का भी जिक्र किया। उन्होंने अंबानी परिवार की महिलाओं का परिचय माता लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती कहते हुए दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि शाहरुख खान के घर एक प्रार्थना क्षेत्र है जिसमें कुरान के साथ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी लगी हुई हैं। उनके घर गायत्री मंत्र का भी जाप होता है। उन्होंने खुद बताया है कि उनका बेटा आर्यन गायत्री मंत्र का विशेषज्ञ है। शाहरुख खान के घर में होली, दिवाली से लेकर गणेश चतुर्थी तक मनाई जाती है। एक बार शाहरुख खान ने गणपति महोत्सव के दौरान अपने घर पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की थी। शाहरुख ने इसके बाद अपने छोटे बेटे अब्राम की तस्वीर शेयर की थी जो गणपति की पूजा कर रहा था। इस तस्वीर के साथ शाहरुख ने लिखा, हमारे गणपति पप्पा घर आ गए हैं। हमारा छोटा वाला उन्हें यानी बप्पा को ऐसे ही बुलाता है। दोस्तों, शाहरुख खान अक्सर मंदिरों में दर्शन और पूजन करने जाते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, शिरडी साईं मंदिर में उनके दर्शन पूजन की तस्वीरें काफी वायरल हुई थी। शाहरुख ने अपने बड़े बेटे का नाम आर्यन, बेटी का नाम सुहाना रखा है, जो अक्सर हिंदू लोग ही रखते हैं। उन्होंने अपने छोटे बेटे का नाम जरूर अब्राम रखा है, लेकिन इसमें भी राम है। उन्होंने खुद एक बार कहा था कि जब वे छोटे बेटे का नाम रख रहे थे तब मेरे दिमाग में यही आया कि अब राम, और उन्होंने अब्राम नाम रख दिया। शाहरुख सोशल मीडिया पर जब भी अब्राम लिखते हैं तो उसकी स्पेलिंग में आर कैपिटल होता है, जबकि आर शब्द के बीच में आता है।
आर को कैपिटल रखने का मतलब है कि वे राम पर जोर देना चाहते हैं। दोस्तों, शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वे बचपन में एक रिफ्यूजी कॉलोनी में रहते थे जहां रामलीला और ईद की खुशियां साथ में मनाई जाती थी। इसलिए वे कभी अपने बच्चों को किसी खास धर्म को मानने के लिए दबाव नहीं डालते। उनके बच्चे किसी भी धर्म को मानने या नहीं मानने के लिए स्वतंत्र हैं। दोस्तों, शाहरुख खान ही नहीं, दुनिया का कोई भी शख्स जब उसके अंदर आध्यात्मिक प्यास जगती है तो उसकी ये प्यास सनातन पर आकर ही बुझ जाती है। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है, जब हम सनातन की बात करते हैं तो ये बिल्कुल हिंदू धर्म और उसके कर्म कांडों की तरह नहीं है। हम सनातन धर्म को हिंदू धर्म का मूल सिद्धांत मान सकते हैं, लेकिन समय के साथ हिंदू धर्म में जो आडंबर और रूढ़ियां आ गईं, उनका सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। सनातन का अर्थ ही है जो सदा विद्यमान रहता है, उसका न आदि है और न अंत है। इसलिए वास्तव में सनातन धर्म ही मानव का धर्म है और इसीलिए हर शख्स की धार्मिक और आध्यात्मिक पिपासा यहीं पर आकर शांत होती है, वो चाहे शाहरुख खान हो या जूलिया रॉबर्ट्स। दोस्तों, वीडियो देखकर आपके मन में कोई विचार आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद आपका।